हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेके आई 4 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 जून। साइकिल की विशेषता और बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने के लिए 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई डिसइंफेक्शन यूनिट का क्या नाम है? और इसके ऑप्शंस हैं अल्ट्रा स्वच्छ, अल्ट्रा, स्वच्छ या स्वच्छता। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्ट्रा स्वच्छ। तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक डिसइंफेक्शन यूनिट यानी कि कीटाणुशोधन इकाई बनाई गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे, कपड़ों पे, पीपी किट पे और कई प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट बिजली के बाजार को आधे घंटे की नीलामी के जरिए से व्यापार को समक्ष करके गतिशील बनाएगा, जिसमें कि डेली 48 नीलामी सत्र आयोजित किए जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भारत सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया है? और इसके ऑप्शंस हैं स्वनिधि योजना, वेंडर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स योजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पीएम स्वनिधि योजना। भारत सरकार ने 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। पीएम स्वनिधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगा। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में राशि लौटाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? और इसके ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, सिटी बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिटी बैंक। आरबीआई का कहना है कि सिटी बैंक ने क्रेडिट सुविधा लेने वाले ग्राहकों से डिक्लेरेशन नहीं प्राप्त किया। नॉन फंड फैसिलिटी की सुविधा का पालन नहीं करने की वजह से आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्लोबल जनरल एटॉमिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गौतम बमवाले, जावेद अशरफ, संजय कुमार पांडा और विवेक लाल। उसका आंसर होगा ऑप्शन डी विवेक लाल। तो कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉर्पोरेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर विवेक लाल को अपॉइंट किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला गृह सचिव कौन बनी है?
और इसके ऑप्शंस हैं आशा चंपावत, नेहा चंपावत, रानी शर्मा या प्रियंका वर्मा। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेहा चंपावत। नेहा चंपावत गृह सचिव आईपीएस अरुण देव गौतम को रिप्लेस कर रही हैं और इससे पहले ये महासमुंद की पुलिस ऑफिसर और सरगुजा रेंज की डीआईजी रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जयंतीलाल नानोमत जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस खेल से जुड़े थे? और इसके ऑप्शंस हैं टेनिस, ऑप्शन बी आर्चरी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्चरी। इन्होंने वर्ष 2010 में एशियन कप और एशियन ग्रां प्रिक्स में व्यक्तिगत और टीम के साथ तीरंदाजी में पदक जीते थे। इसके अलावा इन्हें महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 जून को गूगल ने कौन सी ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटाया है? और इसके ऑप्शंस हैं टिकटॉक ऐप, ऑप्शन बी रिमूव चाइना ऐप, ऑप्शन सी लूडो किंग और ऑप्शन डी है कैंडी क्रश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रिमूव चाइना ऐप। रिमूव चाइना ऐप को जयपुर की कंपनी वन टच ऐप लैब्स ने डेवलप किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं रवीश कुमार, ऑप्शन बी है गौतम बम्बावले, ऑप्शन सी है जावेद अशरफ और ऑप्शन डी है संजय कुमार पांडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रवीश कुमार। रवीश कुमार अभी जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्विटर कंपनी ने किसे चेयरमैन के पद पर नियुक्त करा है? और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डेविड वेनर, ऑप्शन बी डेविड एबेसमैन, ऑप्शन सी जॉन रेनी और ऑप्शन डी है पैट्रिक पिचेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट इससे पहले गूगल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रह चुके हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। कुवैत में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गौतम बम्बावले, ऑप्शन बी है संजय कुमार पांडा, ऑप्शन सी सीबी जॉर्ज और ऑप्शन डी है रवीश कुमार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज इससे पहले स्विट्जरलैंड के राजदूत के पद पर भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।